नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग मृच्छकटिकम के पंचम अंक की भूमिका, उनकी विशेषता और उनकी संरचना को भली भांति समझ चुके हैं। अब इनके मूल जो ग्रंथ है, जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं, संस्कृत भाषानुवाद सहित उसके विविध पक्षों को हम अब आपके सामने यहां प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, पंचम अंक जिसका कि नाम दुर्दिन अंक है, इसी से एक हम अनुमान कर लेते हैं कि दुर्दिन जिसका अर्थ होता है वर्षा ऋतु, वर्षा काल, उस नेपथ्य में कहानी में एक गति आएगी। प्रारंभ होता है चेटी के प्रवेश से। हम अगर नाटकीय संरचना की एडिटिंग पार्ट को देखें, यानी अगर नाटककार ने नाटक की रचना की, तो कई सारे संवाद या कई सारे ऐसे चरित्र होते हैं जिनकी या तो उपयोगिता नहीं होती, फिर भी नाम आ गए, संवाद नहीं है फिर भी मंच पर उपस्थित हैं। तो ऐसे कई प्रकार की चीज हैं जिसे कि हम आलोचना के अंतर्गत ले लेते हैं। पंचम अंक का प्रारंभ होता है चेटी के प्रवेश से। आप पाएंगे लिखा हुआ है ततः प्रविशति चेटी। कोई भूमिका नहीं, मंच पर आती है, कोई संवाद नहीं और दूर दूर तक कोई संवाद नहीं दिखेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ततः प्रविशति चेटी से इस अंक का प्रारंभ न भी किया जाए तो घटना में किसी प्रकार की हीनता नहीं आएगी, किसी प्रकार की क्षीणता नहीं आएगी। इसलिए हम डायरेक्ट क्यों ना इसे समझें कि ततः प्रविशति चारुदत्त, यानी चारुदत्त प्रवेश करता है और ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देख करके, ऊपर की ओर देख करके यानी आकाश की ओर देख करके। हम चाहें तो यहां पर अपने ढंग से समझ सकते हैं कि आकाशम अवलोक्य या गगनम अवलोक्य। तो इस तरह से ऊर्ध्वम अवलोक्य का अर्थ है आकाश की ओर देख करके। उन्नमत्यकाल दुर्दिनम, अकाल दुर्दिन। अब एक ये जो शब्द है अकाल और दुर्दिन, अकाल का तो सामान्य अर्थ है बिना समय के, बिना सूचना के, बिना जानकारी के, अर्थात असमय ही वर्षा का आ जाना। उन्नमति यानी आ गया है, उमड़ पड़ा है। लेकिन अगर समस्त नाटकीय परिदृश्य को आप देखें, नाटकीय घटना चक्र को देखें, पंचम अंक पर दृष्टिपात करें, तो यह ऐसा लगता है कि यह वर्षा का काल ही है, वर्षा ऋतु ही है। और चूंकि वर्षा ऋतु है इसलिए अकाल शब्द की यहां पर कोई अनवर्थता नहीं रह जाती। अर्थात हम सिंपल कह सकते थे कि उन्नमति दुर्दिनम, अकाल शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी। चलो हम आगे भी विमर्श करेंगे इस पर कि यह अकाल है या सकाल है। लेकिन चारुदत्त के संवाद से यह ज्ञात होता है कि वर्षा काल आ चुका है, बारिश का समय आ चुका है। क्योंकि अब क्यों भाई, क्यों बारिश का समय आ चुका है? हम लोग भी अनुमान करते हैं। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बहुत अधिक पसीने छूटने लगते हैं, तो इस तरह के ऐसे अनुमान करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं, प्राणियों में कुछ ऐसी हलचल दिखाई देती है जिसके अनुमान से हम वातावरण का संकेत प्राप्त कर लेते हैं, ऋतु का संकेत प्राप्त कर लेते हैं, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का अनुमान कर लेते हैं। उसी प्रकार चारुदत्त अपने संवाद को डेवलप करता है, उसको आगे बढ़ाता है। तदनुसार वह श्लोक है और इस वर्षा ऋतु का वर्णन चारुदत्त के माध्यम से नाटककार ने लगभग 3-4 पद्यों में काफी अच्छी तरीके से भली भांति यहां पर किया है। लेकिन इस पद्य का केवल और केवल साहित्यिक महत्व है, कथानक विशेष को विस्तार देने के लिए इन पद्यों की कोई भूमिका नहीं है। कथानक के विस्तार के लिए केवल इतनी पंक्ति काफी है, उन्नमति दुर्दिनम। लेकिन कवि जब काव्य का निर्माण करता है तो हर काव्य का यह वैशिष्ट्य है, प्रायः सारे कवियों के लिए एक प्रकार का यह संदेश है और यह संकेत है
कि काव्य में प्रकृति वर्णन होना ही चाहिए। आप जब काव्य के लक्षण पढ़ेंगे, नाटक के लक्षण पढ़ेंगे, तो आपको यह बताया जाएगा कि काव्य में प्रकृति चित्रण होना चाहिए। तो उस धारा पे, उस आधार पर अगर ये 4-5 पद्य है, तो हम कह सकते हैं कि ये केवल कवि वैशिष्ट्य है, काव्य वैशिष्ट्य है, न कि कथा वैशिष्ट्य। आगे देखिए क्या है कि आलोकितम गृह शिखंडिभिरुत्कलापैः हंसैर्ययासुभिरपाकृत मुन्मनस्कैः आकालिकम सपदि दुर्दिनमंतरीक्षम उत्कंठितस्य हृदयम च समम रुणद्धि। अब जरा इसको समझें। हम क्रियापद को ढूंढ लें, रुणद्धि है, और कर्तृपद अगर ढूंढ लें तो दुर्दिनम, जो तृतीय पंक्ति का अगर आप देखेंगे सपदी के बाद का शब्द है। तो दुर्दिनम रुणद्धि, अर्थात ये जो वर्षा काल है वह रोक रहा है। अब किसको रोक रहा है, कैसे रोक रहा है, उनको देखते हैं। कहते गृह शिखंडिभिः उत्कलापैः आलोकितम दुर्दिनम। उत्कलापैः, अपने पंख को उठाए हुए गृह शिखंडी यानी पालतू मोरों के द्वारा जो देख लिया गया है। हम आप सभी जानते हैं कि अगर अपने बहुरंगी पंखों को ऊपर उठा करके मोर यदि नृत्य करने लगे तो समझें कि बारिश का मौसम आ गया है। तो उस प्रकृति, जो मैंने कहा कि प्राणियों में होने वाले परिवर्तन, गृह शिखंडी यानी पालतू मोर, पुराने जमाने में लोग मोर को पालते थे। आज हम क्यों नहीं पालते? क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इस रूप में उनके प्रति वो राष्ट्रीय भावना है, इसलिए हम उनको केज में बंद करके, पिंजड़े में बंद करके नहीं रखते हैं। लेकिन पुराने जमाने में परंपरा थी कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो सेठ साहूकार होते थे, वे अपने घर में पालतू मोरों को रखते थे। तो ऐसे मोर जो हैं वो अपने पंख उठाने लगे हैं, पंख बहुरंगी जो पंख हैं उनको उठा रहे हैं। तो उससे क्या है, आलोकितम दुर्दिनम, दुर्दिन देख लिया गया है, अर्थात वर्षा काल को देख लिया गया है। अब दूसरा परिवर्तन देखिए, हंसैर युयासुभिः अपाकृत मुन्मनस्कैः, उन्मनस्कैः हंसैः, अर्थात उद्विग्न, बारिश के मौसम आने से पहले बारिश के बूंदों के डर से जो हंस आदि होते हैं अपने पंख को फड़फड़ा करके और हड़बड़ा करके उड़ना शुरू हो जाते हैं, अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू होने लगते हैं। तो कहते हैं ययासुभिः, जाने को के इच्छुक है ना, जाने वाले, जो जाने की इच्छा रखने वाले जो हंस हैं, उन्होंने अपाकृतम दुर्दिनम, अब अपाकृतम यानी इग्नोर कर दिया है, यानी उस चीज की उपेक्षा करके। सामान्यतया ग्रीष्म ऋतु के बाद अगर बारिश आती है तो सारे प्राणी मिल कर के झूम झूम करके उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि एक नूतन शारीरिक परिवर्तन हमें दिखता है। लेकिन यह जो हंस है, यह हंस इसकी उपेक्षा करके जाने का इच्छुक है। क्यों? क्योंकि हंस जो है वो बारिश से घबराता है। हंसों का स्वर्ग उनका सरोवर होता है, जो तालाब है वही तालाब जो है हंसों का स्वर्ग है। लेकिन जब बारिश आ जाती है तो फड़फड़ा करके वे वहां से भाग जाते हैं, अर्थात उनकी खुशी में, उनकी प्रसन्नता में, उनकी स्वतंत्रता में खलल है, व्यवधान है। तो इसलिए वो उन्मनस्क है और उस बारिश के लिए वो बहुत अधिक डेडिकेटेड नहीं है। तो उस हंसों के उस व्यवहार से आलोकितम दुर्दिनम, अपाकृतम दुर्दिनम, और कैसा है, अंतरिक्षम। अब अंतरिक्षम को रोक लीजिए, कह रहे आकालिकम, जिसकी व्याख्या हमने अभी शुरू में की थी आप लोगों के सामने, बिना समय के ही शीघ्र आने वाले, सपदी, शीघ्र, ठीक है। दुर्दिनम जो बारिश है वो अंतरिक्षम यानी आकाश को, और उत्कंठितस्य च हृदयम, और मेरे जैसे व्याकुल हृदय को रोक रहा है। मित्रों, जब मैंने कहा मेरे जैसे व्यक्ति के हृदय को, तो यहां पर मेरे जैसे का तात्पर्य है चारुदत्त के हृदय को। और क्यों चारुदत्त के हृदय को रोक रहा है? चारुदत्त के हृदय को अब रोकने का मतलब यह नहीं मानो उनकी सांसें थम सी गई हो। क्यों? हमें इनको भी समझना चाहिए।
जो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए सबसे अनुकूल जो ऋतु माना जाता है वह वर्षा ऋतु है। चाहे कोई भी साहित्य हो, कोई भी ग्रंथ हो, आप चलचित्र जगत में देख लें, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वर्षा ऋतु का फिल्मांकन उसी एक तरह से आलंबन भाव, उद्दीपन भाव से किया जाता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में स्पष्ट लिखा है कि मेघा लोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेत, कि मेघ के दर्शन से सुखी व्यक्ति का भी जो मन है वो आकुल व्याकुल होने लगता है। मित्रों, सुखी व्यक्ति का मतलब यहां पर धन दौलत से परिपूर्ण नहीं है, सफलताओं से परिपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रेमी जगत में सुखी उसी को महान माना जाता है जो पत्नी के साथ रहे। तो पत्नी के साथ रहने पर भी मेघ के दर्शन होने मात्र से मन जो है वो बेचैन हो उठता है, अन्यथा वृत्ति हो जाती है। तो चारुदत्त जो अपनी प्रिया से दूर है, और हम आप सभी जानते हैं यद्यपि दोनों पक्ष में अभी प्रेम का आदान प्रदान नहीं हुआ है, लेकिन भाव तो हृदय में दोनों के उठे ही रहे हैं। इसलिए मानो उस प्रेमिका के मिलन की आशा अभिलाषा के कारण उनकी जो हृदय, उनकी जो सांसें जो हैं वो थम सी गई है। तो ये एक वर्षा ऋतु का प्रभाव और वर्षा ऋतु के आगमन की बात को इन पद्यों के द्वारा महाकवि जो शूद्र जो नाटककार तथाकथित रूप से माने जाते हैं, उन्होंने चारुदत्त की इस मनोभावना को हमारे सामने स्पष्ट किया है। इसके अनंतर भी वे अपने इस पद्य को लेकर के चलते हैं और इस वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। अपिच से बार बार आप पाएंगे कि और भी, और कभी जब प्रकृति वर्णन में लीन हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, चरित्र भूल जाते हैं, भाषा भूल जाते हैं, घटना भूल जाते हैं, तब केवल और केवल उनके समक्ष प्रकृति मात्र उपस्थित रहती है। तो इसलिए अभी हम प्रकृति वर्णन यानी वर्षा वर्णन हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मेघो जलार्द्रम महिषोदर भृंग नीलो विद्युत प्रभा रचित पीत पटोत्तरीय आभाति संहत वलाक गृहीत शंख खम केशवोपर एवाक्रमितुम प्रवृत्त। अब देखिए क्या कह रहा है, पुनः यहां पर भी क्रियापद निकालते हैं। आभाति, सुशोभित हो रहा है। कौन? मेघ आभाति, मेघ सुशोभित हो रहे हैं। दूसरे पद्य का प्रथम पंक्ति का जो प्रथम शब्द है, उसी प्रकार तीसरी पंक्ति का जो प्रथम शब्द है वो कर्तृपद और क्रियापद मेघ आभाति, मेघ सुशोभित हो रहा है। कैसा मेघ? तो कह रहे हैं जलार्द्र महिषोदर भृंग नील, कि जल से गीले, जल से भींगे हुए महिष यानी भैंस के उदर पेट और भृंग यानी भ्रमर भौरे के समान नील मेघ। यहां पर नील शब्द का अर्थ नीला रंग नहीं है, ब्लू नहीं है, बल्कि ब्लैक होना चाहिए, समझना चाहिए मित्रों। संस्कृत में प्रायः जो ब्लैक कलर के लिए है, जो काले कलर के लिए है, वो नील शब्द का प्रयोग आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सुंदरकांड में महाकवि तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस में लिखा हुआ एक श्लोक कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। तो नीलांबुज श्यामल यानी काले कमल के समान कोमल अंग वाले। तो ये जो नील शब्द है यहां पर हम काला लेंगे, यानी महिष के पेट के समान काले और भ्रमर के समान काले रंग वाले जो मेघ हैं। अब जरा इसको देखिए कि बारिश के मौसम में, बारिश के पहले काले कजरारे बादल जो होते हैं उमड़ते घुमड़ते हैं, तो यह उसी का स्वरूप हमारे सामने प्रकट किया गया। विद्युत प्रभा रचित पीत पटोत्तरीय, यानी अगर आप चाहें, यदि कोई चित्रकार है जो पेंटिंग जानते हो, वो इन शब्दों की सहायता से मेघ के उस रंग की परिकल्पना अपने चित्र में कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति विद्युत प्रभा रचित पीत पटोत्तरीय, और कैसा मेघ? कह रहा विद्युत प्रभा, विद्युत यानी बिजली, प्रभा उसकी रोशनी, रचित निर्मित, पीत पीले वर्ण, पटोत्तरीय यानी जो रेशमी वस्त्र पीतांबर धारण करने वाले जो है उसकी ओर इशारा है, क्योंकि पीत पटोत्तरीय,
पटोत्तरीय यानी अंबर वस्त्र, ठीक है, और पीत अंबर यानी पीत वस्त्र यानी पीतांबर। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये विष्णु या कृष्ण की ओर इशारा है। लेकिन पहले देखिए कि बिजली की चमक से जो निर्मित एक पीतिमा है, जो एक पीलापन है, अर्थात पीतांबरत्व जो है, दोनों अर्थ आ रहा है। पीतांबर आप ले ले आकाश और पीतांबर ले ले विष्णु। तो कहते हैं आभाति संहत बलाक गृहीत शंख, और कैसा लग रहा है वो मेघ, तो कह रहा है संहत यानी एकत्रित, इकट्ठा किए गए, बलाक यानी बगुला, जो क्रेन होते हैं बारिश के मौसम में शाम में देखते होंगे पंक्तिबद्ध होकर के आकाश में उड़ते रहते हैं। तो जो बगुले जब आकाश में उड़ते हैं तो एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं, तिरछी आकृति का निर्माण करते हैं, यानी आगे पतली और पीछे से थोड़ा सा चौड़ी होती हुई उनकी पंक्ति दिखाई देती है। तो कवि ने उसकी कल्पना की है मानो वो शंख सदृश लग रहा है, अर्थात एकत्रित जो बगुले के द्वारा जो शंख लिए गए हों। तो ऐसे अब देखिए पीतांबर भी शिव के ऊपर धारण कर लिया, और शंख जो है उनको भी भगवान विष्णु के साथ आप धारण कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ में शंख है। तो कह रहा है केशव अपरह केशव यानी द्वितीय विष्णु के समान खम इवाक्रमितुम प्रवृत्त, और आकाश को आच्छादित करने वाला जो यह मेघ है यह सुशोभित हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि इस घटना में किसी भी प्रकार की गत्यात्मकता हमें प्राप्त नहीं होती। तो देखिए क्या हुआ, सामान्य अर्थ निकला कि काले कजरारे बादल, बीच बीच में बिजली की चमक से एक पीलापन को लिए हुए, आकाश में बगुलियों की पंक्तियां। तो इस प्रकार से मानो ये पूरा पूरा मेघ जो है, पूरा आकाश जो है वह सुशोभित हो रहा है इन दृश्य से युक्त। इसी भाव को और आगे एक्सटेंड करते हुए कह रहे हैं कि केशव गात्र श्याम कुटिल बलाकावली रचित शंख विद्युत गण कौशेयश्च चक्रधर इवोन्नतो मेघ। यहां जो तीसरे पद्य की आखिरी पंक्ति है उसमें धर से पूर्व चक्र शब्द लगना चाहिए, वो लग रहा है डिलीट हो गया है। तो विद्युत गुण कौशेयश्च चक्रधर इवोन्नतो मेघ। केशव गात्र श्याम स्पष्ट है, केशव भगवान विष्णु या भगवान शिव, भगवान कृष्ण के शरीर के समान श्याम वर्ण वाला मेघ का विशेषण है। कुटिल बलाकावली रचित शंख, जो वक्र, कुटिल यानी वक्र, टेढ़े, जो बगुलियों की पंक्ति है, उन बगुलियों की, बगुले की पंक्तियों से रचित शंख वाला मेघ। और विद्युत गुण कौशेयश्च, विद्युत गुण यानी बिजली रूपी धागे से, गुण यानी गुण रस्सी को कहते हैं, धागे को कहते हैं, तो बिजली रूपी धागे से निर्मित कौशेय वाले, अर्थात पीत वस्त्र वाले, पीतांबर को धारण करने वाले, चक्रधर इव, चक्रधर के समान, भगवान विष्णु के समान यह मेघ उमड़ घुमड़ रहा है। उन्नत मेघ, उन्नति को प्राप्त है, अर्थात अबाउट टू रेन, इस हालत में है। सुंदर वर्णन है। केवल मेघ की जो दृश्यावली हमारे सामने एक जो खींची जा रही है वो यह है कि केशव के शरीर के समान श्याम वर्ण, यानी मेघ में जो है वह विष्णुत्व को यहां पर हमारे सामने प्रकट किया जा रहा है। यानी ये मेघ कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे भगवान विष्णु हो। और भगवान विष्णु कैसे सुशोभित होते हैं, तो उनके हाथ में शंख होता है, शरीर उनका श्याम वर्ण है, शरीर के ऊपर में पीतांबर धारण किए हुए हों। अब उनमें उनके सारे के सारे ये जो उपमा है, इन सारी उपमा को हम मेघ में डालने की कोशिश करते हैं। मेघ भी क्या है, श्याम वर्ण का है। मेघ में बगुलियां की, बगुली जो बगुले हैं वे अपनी पंक्ति इस रूप में लेकर के चल रहे हैं जैसे मानो शंख के समान वो पंक्ति दिखाई पड़ रही हो। और बिजली की चमक के कारण कभी कभी बादल में जो वो पीलापना आ जाता है, तो मानो वही उसी पीतांबरता को हमारे सामने उपस्थित करते हुए मेघ और भगवान विष्णु में एक प्रकार का साम्य यहां पर उपस्थित किया गया है। लेकिन अल्टीमेटली और अगर यूं कहें तो वस्तुतः यह वर्णन
केवल और केवल वर्षाकालीन मेघ का है। अगला पद्य, एता निषिक्त रजत द्रव संनिकाशा धारा जवेन पतिता जलदोदरेभ्यः विद्युत प्रदीप शिखया क्षण दृष्ट नष्टाः छिन्ना इवांबर पटस्य दशाः पतंती। अगर आप स्मरण करें ये दशाः पतंती वाला, तो विशाख दत्त ने भी तृतीय पद्य में जब शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं वो मुद्रा राक्षसम में, तो इसी प्रकार की वो नभसह जो आकाश से जो बादल जो हैं वो मानो दसों दिशाएं जो हैं वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब ये वर्णन है, कवि की सोच है, हम देखते हैं क्या कैसा हो रहा है। सबसे पहले देखिए कह रहा है जलदोदरेभ्यः दशाः पतंती, ये दिशाः पतंती होना चाहिए। कह रहा है जलद यानी बादल के पेट से, ठीक है, जो मानो ये दिशाएं जो है ये गिर रहे हैं। कैसे, किस समान, तो कह रहे एक एक को लीजिए। निषिक्त रजत द्रव समनिकाशा, निषिक्त यानी पिघली हुई चांदी के द्रव के समान। अब क्या हुआ कि अगर चांदी को पिघला दें तो उनका वो कलर जो है, वो द्रव रूप, वो कलर कितना चमकदार, कितना शाइनिंग होगी वो। तो मानो वर्षा की जो बूंदें हैं, वर्षा की जो जल की जो धारा है, उस धारा को वे चांदी के द्रव के समान श्वेत समझ रहे हैं। और आगे है सन्निकाशा धारा जलदोधरेभ्यः जवेन पतिता, अर्थात बादल से, बादल के पेट से गति से गिरने वाली धारा, अत्यंत तीव्र गति से गिरने वाली धारा। विद्युत प्रदीप शिखया, अगेन बार बार ये विद्युत विद्युत अगर आप देखें तो तीनों पद्यों में कॉन्टिन्यूअसली नाटककार ने विद्युत शब्द का प्रयोग किया है। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बारिश का और विद्युत का कहीं ना कहीं एक अन्योन्य संबंध है। तो विद्युत प्रदीप शिखया, मानो विद्युत रूपी जो बिजली रूपी जो दिया है उस लौ के द्वारा, मानो क्षण दृष्ट नष्टाः छिन्नाः, मतलब क्षण भर में ही नष्ट होते हुए जाते देखे हुए, इवांबर पटस्य, मानो क्या है कि बादल के वस्त्र के समान, जिस प्रकार वस्त्र से कि उनके सारे के सारे किनारे से धागे निकलते चले जाते हैं, मानो उसी प्रकार उस बादल से ये जो है ये सारी दिशाएं जो हैं वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों देखिए उस काल में एक बार फिर से चले, हम आप भी गांव घर में जो रहते हैं, जो वस्त्र आदि अपने बुने हुए या खादी के या ऊनी वस्त्र आदि जो हम लोग पहनते हैं, तो आप देखते होंगे कि अगर एक धागा हम निकालते हैं तो पूरा का पूरा वस्त्र निकल आता है। और कहीं से भी कोई धागा निकाल लें, वस्त्र जो है वो टूटना फटना बनना बंद हो जाता है। तो यहां पर भी मानो उसी प्रकार से उस आकाश की ओर इशारा किया जा रहा है, और उसकी इशारा को इस रूप में दिया जा रहा है कि मानो किसी भी तरफ तरीके से आप देखें तो दशों दिशाओं से मानो वो धारा जो गिर रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वस्त्र के धागे निकल से रहे हों। मित्रों इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक सुंदर अभी वर्षा ऋतु का वर्णन हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। महाकवि कालिदास ने भी विक्रमोर्वशीयम में वर्षा का बहुत सुंदर वर्णन किया है चतुर्थ अंक में। इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।